Good morning, students. Welcome to Pioneer Convent School. As we are doing our chapter 4th of history, जिसका name है Going Around Delhi. And in our last video, we did history of Delhi. So let's continue our chapter. So our today's topic is Old Delhi and New Delhi. The Mughals built a section of the society which is now known as Old Delhi. जैसे कि आपको पता है जो दिल्ली सिटी है वो बहुत बड़ी है। मुगल्स ने उस दिल्ली सिटी में एक सेक्शन बनाया था जो कि आज किस नेम से जाना जाता है, ओल्ड दिल्ली। इट वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर फॉर ए लॉन्ग पीरियड। मुगल एम्पायर के बारे में हमने हिस्ट्री ऑफ दिल्ली में डिस्कस किया था, कैसे उन्होंने मुगल एम्पायर को फाउंड किया था। तो मुगल एम्पायर की जो ओल्ड दिल्ली थी वो कैपिटल थी बहुत टाइम पीरियड के लिए। मॉस्क, forts and other monuments depict India's Muslim history. मॉस्क का मतलब होता है मस्जिद, फोर्ट का मतलब होता है जो ये किले जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, और अदर मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर और स्टैचूज जो कि मुगल्स ने बनाए थे। इन सब से हमको किसके बारे में पता चलता है, जो हमारे इंडिया में मुस्लिम्स हुआ करते थे उनकी हिस्ट्री के बारे में हमको नॉलेज मिलती है। द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन ओल्ड दिल्ली, अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस की बात करेंगे ओल्ड दिल्ली में। इंक्लूड द मैजेस्टिक रेड फोर्ट, द हिस्टोरिकल चांदनी चौक, बिसाइड्स राजघाट एंड शांतिवन। यानी कि राजघाट और शांतिवन के साथ साथ वहाँ पर क्या क्या है, चांदनी चौक एंड रेड फोर्ट। इसके बारे में हम डीप में भी पढ़ेंगे आगे चैप्टर में। सो न्यू दिल्ली इज़ एन ओपन सिटी। अब हम न्यू दिल्ली के बारे में डिस्कस करें जो कि एक ओपन सिटी है। दैट हैज़ मेनी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जहाँ पर बहुत सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है, और एम्बेसीज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जिसमें हमने एम्बेसडर की बात की थी। एम्बेसडर कौन होते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंट्री में। तो न्यू दिल्ली में क्या क्या है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और एम्बेसीज अपार्ट फ्रॉम प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। मतलब इसका मतलब है हिस्टोरिकल प्लेसेस तो है ही है, वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस का मतलब होता है जो पास्ट से रिलेटेड प्लेस है, उनके अलावा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और एम्बेसीज है। मेन अट्रैक्शंस इन न्यू दिल्ली इंक्लूड, अब हम कुछ मेन अट्रैक्शंस की बात करें जो टूरिस्ट को, ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट करती है न्यू दिल्ली में, कौन कौन सी है। द राष्ट्रपति भवन, द इंडिया गेट, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, हुमायूंस टॉम्ब, पुराना किला, कुतुब मीनार एंड द लोटस शेप्ड बहाई टेम्पल। इसको बहाई क्यों बोला जाता है, बिकॉज इसको एक बहाई कम्युनिटी ने बिल्ड किया था। सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिल्ली। जो हमारी दिल्ली है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज गवर्नमेंट बिल्डिंग, मुगल मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स एंड द प्लेसेस ऑफ होमेज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। नेम से पता चल रहा है वो बिल्डिंग्स जो कि गवर्नमेंट की है। सो न्यू दिल्ली हाउसेज सेवरल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, लाइक राष्ट्रपति भवन, द सेक्रेटेरिएट राजपथ एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया are some of the important government buildings. First of all, we will discuss about the Rashtrapati Bhavan. Do you know that the Rashtrapati Bhavan, which is the residence of the President of India, has 340 rooms, 37 saloons, 47 lobbies and 18 staircases and 37 fountains. क्या आपको पता है जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में, जो कि रेजिडेंस है, किसका रेजिडेंस है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पर 340 रूम्स है, 37 सैलून्स है, 74 लॉबीज है, 18 स्टेयरकेसेस है, स्टेयरकेसेस का मतलब होता है सीढ़ियाँ, एंड 37 फाउंटेन्स है। द मोस्ट मैग्निफिशियंट रूम इन द राष्ट्रपति भवन इज द दरबार हॉल। मैग्निफिशियंट का मतलब होता है शानदार, बहुत ब्यूटीफुल रूम है वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में, जिसका नेम है दरबार हॉल। द फेमस मुगल गार्डन्स दैट सराउंड्स द बिल्डिंग। अब वहाँ पर एक मुगल गार्डन है, कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन के पास में, जो कि क्या करता है, अट्रैक्ट्स मैनी टूरिस्ट एवरी ईयर। टूरिस्ट का मतलब होता है जो ट्रैवल करते हैं, जो देखने आते हैं। तो जो मुगल गार्डन है जो कि बिल्डिंग के बिल्कुल पास है, यहाँ पर बिल्डिंग का मतलब है राष्ट्रपति भवन, तो
तो ये वहाँ के जो टूरिस्ट है उनको अट्रैक्ट करता है, उनको आकर्षित करता है. सो दिस इज अबाउट द राष्ट्रपति भवन. नाउ सेकेंड इज द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट. इट इज़ द गवर्नमेंट बिल्डिंग. इट इज़ लोकेटेड नियर द राष्ट्रपति भवन. कहाँ पर लोकेटेड है ये? राष्ट्रपति भवन के पास लोकेटेड है. इट इज़ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये किसका ऑफिस है? प्राइम मिनिस्टर का. नाउ थर्ड इज इंडिया गेट. इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ द इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द वर्ल्ड वॉर वन. इंडिया गेट किस लिए बनाया गया था? ये एक मेमोरी में बनाया गया था. किसकी मेमोरी में? इंडियन सोल्जर्स, जो इंडियन की आर्मी थी उनकी यादों में बनाया गया था इंडिया गेट. क्यों बनाया गया था? दे डाइड इन वर्ल्ड वॉर वन. वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था? बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में फाइट हुई थी, तो कुछ इंडियन सोल्जर्स थे, इंडियन आर्मीज थी जिनकी डेथ हो गई थी, जिनकी याद में ये इंडिया गेट बिल्ड किया गया था. देयर नेम्स आर एंग्रेव्ड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्क ऑफ द गेट. उनके जो नेम्स है, जो सोल्जर्स मारे गए थे वर्ल्ड वॉर वन में, उनके नेम्स एंग्रेव्ड का मतलब होता है इम्प्रिंटेड, मतलब लिखे गए हैं. कहाँ पर? वॉल्स पे ऑफ द आर्क ऑफ द गेट. मतलब हम अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इस आर्क पे उन सोल्जर्स के नेम को लिखा गया है. नाउ सिंस 1971 से एन इटर्नल फ्लेम कॉल्ड अमर जवान ज्योति इज लाइट हियर in the memory of the unknown soldiers who died in the 1971 Indo-Pak War. Eternal का मतलब होता है everlasting, जो मतलब कभी भी, मतलब जो चलती हुई आ रही है. कब से? 1971 से. फ्लेम का मतलब होता है, हिंदी में हम बात करें, ज्योति, जिसको बोला जाता है अमर जवान ज्योति. इज लाइट हियर, यानी कि उनकी याद में एक ज्योति जलाई गई थी जो आज तक जल रही है. किसकी याद में? इन द मेमोरी ऑफ द अननोन सोल्जर्स. अननोन सोल्जर्स की याद में एक अमर जवान ज्योति जलाई गई थी जो कि 1971 में मारे गए थे. 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फाइट हुई थी, उसमें कुछ अननोन सोल्जर्स मारे गए थे. उनकी याद में आज तक एक अमर जवान ज्योति यहाँ पर लाइट की जाती है, जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं. सो इंडिया गेट स्टैंड्स एट द एंड ऑफ राजपथ. राजपथ का मतलब क्या होता है? इट इज़ ए ब्यूटिफुल ट्री लाइन्ड एवेन्यू एज वी कैन सी हियर. ये जो ब्यूटिफुल ट्री लाइन है इसे बोला जाता है राजपथ. और इंडिया गेट कहाँ पर स्टैंड है? इनके एंड पे. एंड इज़ ए पॉपुलर पिकनिक साइट. और ये एक पॉपुलर पिकनिक साइट है, मतलब यहाँ पर लोग विजिट करना पसंद करते हैं, पिकनिक बनाना पसंद करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट इंडिया गेट. नाउ यहाँ पर हम एक फैक्ट देखेंगे इंडिया गेट के बारे में. इंडिया गेट वॉज बिल्ट इन 1931 में बनाया गया था इसको. इट वॉज डिज़ाइन बाय द लुटियंस. इसको किसने डिज़ाइन किया था? लुटियंस ने. इट वॉज अर्लियर कॉल्ड द ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल. इसको पहले इंडिया गेट नहीं बोला जाता था, इस नेम से बुलाया जाता था ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल. मतलब जितने भी सोल्जर्स मारे गए हैं उनकी याद में बनाया गया एक इंडिया गेट. मतलब इंडिया गेट नहीं बोला जाता था, उसे इस वर्ड से बोला जाता था. सो दिस इज अबाउट इंडिया गेट. नाउ लास्ट वन इज पार्लियामेंट हाउस. द पार्लियामेंट हाउस इज सर्कुलर इन शेप एज वी कैन सी हियर. पार्लियामेंट एक सर्कुलर शेप में होता है. द मीटिंग्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा आर हेल्ड हियर. लोकसभा और राज्यसभा के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है, राज्यसभा को अपर हाउस बोला जाता है. तो पार्लियामेंट हाउस में क्या होता है? जो मीटिंग्स होती है किसकी? लोकसभा की और राज्यसभा की, वो इस पार्लियामेंट हाउस में ही हेल्ड होती है, इस पार्लियामेंट हाउस में ही होती है. सो दिस इज डन फॉर टुडे. रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन हैव अ गुड डे.